हरिओम नारायण। आज अजपा जाप पे भी मैं बता रहा था कि कबीर साहब के इस ज्ञान को ना तो लोग समझ पाते, और जो और लोग भी वहाँ मतलब बहुत से लोग जुड़ते हैं, वो अपनी अज्ञानता के कारण स्वयं उनमें विवेक नहीं होता, वो श्रद्धा और भक्ति भाव से वो लोग पहुँच जाते हैं। लेकिन उनको विवेक ना होने के कारण उस वास्तविकता को वो समझ नहीं पाते कि कबीर साहब ने किस नाम को जपने की बात बोली है ना। वो सार शब्द जो है बोल बोल के लोगों को फंसा लेते हैं कि सार शब्द का ज्ञान देंगे। कोई तो जो है उनको, है ना, सोहम सत्यम, है ना, सत सुकृत कबीरा, है ना, पता नहीं कैसे कैसे नाम को जो है ना जपवा रहे हैं। और बल्कि कबीर साहब ने साफ साफ बोला है कि नी अक्षर जो नाम है वो जिह्वा पर जो है नहीं आता, आप उसको जिह्वा से कोई जाप ही नहीं कर सकते हैं, और फिर भी आप लोग समझते नहीं हो। हाँ, एक जगह कबीर साहब ने साफ बोला है, क्या कहा है, अजपा सुमरन घट विष दीना सिरजनहार, ताही में मन लाग रहा कहे कबीर विचार। तुम अजपा को तो समझना नहीं चाहते, है ना। कभी तुम्हें सो अंदर जाए हम बाहर जाए, है ना, या ओ हम और सो हम, इस तरह के नामों को पकड़ा देते हैं। भाई ये तो 52 अक्षर के ही शब्द है ना, आपको ऐसे नाम पकड़ाए जा रहे हैं जो, लेकिन वास्तव में कबीर साहब का 52 अक्षरों का नाम है ही नहीं। 52 अक्षर का नाम उन्होंने कभी किसी को दिया ही नहीं है। लेकिन फिर दिया क्या, उन्होंने कहा अजपा सुमरन। वो साफ कह रहे हैं अजपा सुमरन है। अजपा जाप क्या होता है, जपा नहीं जाता। अब जपा नहीं जाता तो किस तरीके से उसमें आप ज्ञाता हो पाए। बस यही जो गुप्त विद्या थी ना, वो कबीर साहब की थी, और वो बड़ा गुप्त है, लोगों को नहीं पता, तो इसीलिए पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें बना देते हैं। जिसको पता होगा ना, वो वास्तविकता को जानता होगा, वो इन लोगों की बातों को बहुत अच्छे से पकड़ लेता है कि ये कहाँ सत्य कह रहे हैं और कहाँ जो है असत्य कह रहे हैं। तो इसीलिए सभी लोगों से मेरा तो यही अनुरोध है भाई कि अजपा को जानो। जिस दिन तुम अजपा को जान जाओगे, कबीर साहब के उस ज्ञान को तुम जान जाओगे कि अजपा आपको जपा कैसे जाता है। तुम्हें कोई भी गुरु मिले, उससे बोलो कि भैया मुझे जो है ना अजपा को जपवाओ, अजपा जाप कैसे जपा जाएगा है। साहब कह रहे हैं श्वास श्वास का मन का करके सुरती श्वास पिरोना, निश्चय करके पकड़ो नाम को, इससे जुदा नहीं होना। अरे विवेकियों, तुम्हारी आंखें फिर भी नहीं खुल पा रही क्या, है ना। कितना सीधे शब्दों में साहब ने अपनी वाणी में सारी चीज़ों को खोला है, और लोग ऐसी चीज़ों को तुम्हें दर्शाते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ ऐसा भेद अपने पास ही रख लिया। अरे संतों ने कभी भेद अपने पास नहीं रखा भाई, अपनी वाणी में खोल के दिया है, पर तुम उसे पढ़ के तुम अपना विवेक लगाओगे तभी तो उसे जो है खोल पाओगे, है ना। और ऐसे लोग तुम्हें फिर जो है लूटते रहेंगे, तुम परेशान हो जाओगे, और वास्तविकता नहीं मिल पाएगी, अनुभव नहीं मिल पाएंगे, है ना, परेशान रहोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है श्वास से आप कोई भी शब्द आदि जो नाम जप रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उसका रिजल्ट नहीं होता, है ना, रिजल्ट होता है उसका भी। आपका जो है स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, बहुत सी परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। लेकिन जप कैसे रहे हो, श्वास से ही तो जप रहे हो ना। श्वास से जपते हो तो ठीक है, रोग आदि बहुत चीज़ें शारीरिक आपकी होंगी, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। आध्यात्मिक उन्नति के लिए उस अजपा को ही जानना पड़ेगा, जो आपकी समस्त ऊर्जा को, यानी कुंडली शक्ति को, जो आपके सारे कमल हैं, इन सबको एक साथ खिलाता हुआ आपको जो है आपकी प्राण ऊर्जा को ऊर्ध्वगमन कर देता है ना। वो अजपा की वो विद्या है। अजपा आप जप नहीं सकते, लेकिन उसको जो उसका ज्ञाता होगा वो आपको बताएगा कि अजपा को कैसे जपा जाता है। जपने का अर्थ जो है कोई नाम आदि का कोई जपना नहीं है वहाँ पर, बस ये गुप्त भेद है। इस गुप्त भेद को हम जो है ना क्रिया योग भी कहते हैं, जो कि महाअवतार बाबा जी ने दिया, ठीक है ना। तो यही क्रिया योग है, पर यह है कि नाम अलग अलग होके जो है वो जी उन्होंने कबीर साहब ने दिया, कि वो जो है उन्होंने गुरु नानक जी ने दिया, और वो जो है महाअवतार बाबा जी ने दिया। अरे सारा योग ये एक ही है, नाम आपको अलग अलग दर्शा दिए गए हैं। आप इसमें जो है कोई भेद ना करें, ठीक है ना। लेकिन जब आप इसको जानेंगे, उनकी वाणियों को पढ़ेंगे, जैसा लाहड़ी बाबा ने बताया कि कैसे जो है आपको योग करना चाहिए, तो उनके शब्दों के द्वारा जो बताया वो योग है, वही आप जो है कबीर साहब की वाणी में पाएंगे, वही आप जो है गुरु नानक जी की वाणी में पाएंगे।
तो भाई उनकी वाणियों में जब भेद ही नहीं है तो वो लोगों की उनकी विद्या अलग अलग किस तरह हो सकती है। समस्त विद्या यानी कि सूरत शब्द योग और आपका जो है क्रिया योग, हम सूरत शब्द योग को हम विहंगम योग भी बोलते हैं, ठीक है ना। फिर एक और नाम आपके आ गया है विहंगम योग, है ना। ये सारा कुछ बस नाम एक ही है, उन्होंने एक इशारा करा। विहंगम हम लोग क्या कहते हैं ना, पक्षी को कहते हैं। पक्षी जैसे आकाश में उड़ता है ना, तो उसके ऊपर वहाँ जो है ना साहब ने बताया है कि जिस तरह पक्षी आकाश, मध्य आकाश में ही उसकी जो है घर रहता है। उसका घर कहाँ है, जैसे अनल पक्षी का उदाहरण लिया कबीर साहब ने, वो मध्य आकाश में ही रहता है, कभी ज़मीन पर नहीं उतरता, मध्य आकाश में ही उसकी स्थिति बनी रहती है। वहीं पे जो है अपना घर बार उसका वही है बस, ठीक है ना। और जब उन्होंने एक उदाहरण लिया कि उनका जो अंडा होता है वो नीचे गिरता है, गिरते गिरते ज़मीन से पहले गिरने से पहले क्या होता है, उसमें उनका बच्चा निकल आता है, पंख निकल आते हैं, तो वो जो है उसे ये पता लगता है कि मेरा घर जो है ऊपर है, तो वो सीधे आकाश की ओर ही गमन करने लगता है ना। तो साहब कहते हैं मध्य आकाश में ही सारी जो है ना विद्या है, इस आकाश में ही कबीर साहब की सारी विद्या है। उन्होंने आकाश में ही बहुत चीज़ों को बताया है ना। कहते निराधार निज देखो नैनऊ लागा बंद, तहाँ मन देखे पीव को दादू सदा आनंद, है ना। दादू साहेब भी कह रहे हैं निराधार निज देखो नैनऊ लागा बंद, तहाँ मन देखे पीव को दादू सदा आनंद। भाई कौन सा नाम जपवा रहे हैं दादू साहेब, है ना। गरीब साहब ने भी कोई इस तरह नाम जपने का कोई कुछ नहीं बताया। गरीब साहब जी की वाणी को भी अगर आप ढंग से उठा के देखोगे ना, तो उन्होंने भी जैसा कबीर साहब ने बताया है ऐसा ही उन्होंने भी बोला हुआ है ना। बल्कि दीक्षा तो उन्होंने ही दी है, कबीर साहब ने प्रकट होके उनको, ठीक है ना। दादू साहब को भी जो है उन्होंने ही प्रकट होके दीक्षा दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन उनकी जो गुण विद्याएं हैं उनको अपने विवेक से थोड़ा समझो, बेवजह इधर उधर भटको मत, और अपने विवेक का सहारा लेके जो कबीर साहब ने बोला है वाणियों में ना, उनको अच्छे से आप एक बार को जानो, उनको समझो, तब उनके योग को आप जान पाओगे। और उसमें भी उतरना एकदम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, सुमिरन का अभ्यास करना पड़ता है। अजपा सुमिरन का अभ्यास करते करते आपके आगे जो है ना साहिब प्रकट होते हैं। और साहिब प्रकट वो कोई ऐसा रूप नहीं कि कहते कि मनुष्य देह में वहाँ बैठे हुए हैं। अरे मनुष्य देह में वहाँ बैठे होते तो कबीर साहब साफ कह रहे हैं, है ना, कि जहाँ जहाँ जो है परमात्मा या आत्म तत्व, आप उसे जो भी बोलें, कि वहाँ कछु नहीं, वहाँ कुछ नहीं है, वहाँ कुछ है ही नहीं। तो आप कैसे कहते हैं कि कबीर साहब वहाँ जो है पुरुष हमारे जैसा स्वरूप है और वहाँ कबीर साहब बैठे हैं। अरे कबीर साहब ने कहा कि जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही। तो फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आता, लोग आपको पता नहीं कैसे कैसे जो है बनाए दे रहे हैं, और आप उनकी बात को, और उनकी वाणी में वो साफ कह रहे हैं जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। सैन किसे कहते हैं, आँखों के, आँखों की जो सैन होती है ना, वो आँखों के देखने की बात कर रहे हैं। बात समझे कि जहाँ पुरुष तहाँ कछु नाही, कहे कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाणा। अरे उनकी सैन यानी वो जैसे वो देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं कि जो मेरी सैन है, जो मेरी सैन को, जो मेरे इशारे को समझ जाएगा, वो उस निर्वाण पद को एक बार को प्राप्त करेगा, है ना। आप समझने का जो प्रयास ही नहीं करते, और फिर लोग बाग आपको बेवकूफ़ बना देते हैं कि सत सुकृत कबीरा नाम जपो, ओहंग सोहंग जपो, है ना। ओहंग सोहंग क्या है, ये श्वास है तुम्हारी, है ना। लेकिन वो कह रहे अजपा सुमरन, अजपा सुमरन की बात करते हैं कबीर साहब। अजपा को आप जान जाओ, है ना। जो अजपा को जानता हो ऐसे गुरु को पकड़ें, ठीक है ना। उनसे बोलें अजपा का जाप हमें जो है सिखाओ, है ना। अजपा जाप कभी जपा नहीं जाता, है ना। अगर वो कुछ जपने को देता है तो साफ साफ दूर हट जाना। अजपा को जपने को नहीं दे सकता वो कभी भी, क्योंकि अजपा है, वो जपा नहीं जा सकता, आप उसे कभी जप नहीं सकते, ठीक है ना।
तो फिर वो कैसा जाप है? बस यही कबीर साहब का मूल ज्ञान है। उस मूल ज्ञान को जो जानता होगा ना, वही उस बात को समझा सकता है, और आप उस समय अच्छे से समझ जाते हैं कि कबीर साहब ने क्या बोला है। ठीक है ना? तो उसमें आपको प्रयास करना पड़ता है, धीरे धीरे अभ्यास करते 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 जो है एकदम अचानक जो है घटना घटित होती है। लाड़ी बाबा ने भी बोला कि अचानक घटना घटित होती है। ठीक है ना? नमो नारायण सबको, और अपने विवेक और बुद्धि से आप हर चीज़ को जानें। ठीक है ना? बस ऐसे ही अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति को किसी के आगे ऐसे ही ना झुका दें। ठीक है? मैं जब इन सब बातों को कभी कभी बहुत सी वीडियो को देखता हूँ, तो बड़ा मतलब अंदर से जो है ना हृदय दुखित होता है। इसलिए मेरे को ये वीडियो इस बारे में बनानी पड़ी कि लोग समझने को तैयार नहीं हैं, लोग जानने को तैयार नहीं हैं कि कबीर साहब ने बोला क्या है। वो अजपा की बात करते हैं और आप जो है उनको नाम दान दे रहे हैं, सत सुकृत कबीरा, है ना, सोहंग, हंसो, इस तरह के नाम। अरे अजपा दो ना, तुम्हारे पास अजपा है तो अजपा का जाप बताओ ना उनको कि अजपा जाप किस तरीके से होता है, हैं? अजपा के आप जो है ज्ञाता ही नहीं हो पा रहे। अजपा के ज्ञाता होंगे उसके बाद ही तो उसे उन्हें जो है अजपा दे पाओगे। और लेकिन जब एक बार अजपा मिलके अगर आदमी का एक बार अभ्यास लग जाता है ना, जब वो दृष्टि खुल जाती है, तब उसे पता लगता है कि हकीकत क्या है ना। निराधार अवस्था है ये, जहाँ दादू साहब ने भी आपको साफ कह रहे हैं, निराधार निज देखो नैन उलागा बंद, ताह मन देखे पीव को दादू सदा आनंद। अरे निराधार देखो ना, निराधार देखना कैसा होता है, नहीं समझ आता तो मेरी वीडियो है निराधार देखने पे भी, उस निराधार देखने को आप जानो, है ना। नमो नारायण सबको।